नमस्कार दोस्तों, सरकार चित्रकूट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आए हुए थे घंघोर जंगल में, मानिकपुर बहिलपुरवा में। यहाँ एक संत जी रहते हैं जो कि बहुत ही महान संत जी हैं, और आज हम आपको उनके दर्शन करवाएंगे और उनका सत्संग भी लेंगे। तो महाराज जी यहाँ रह के बहुत जंगलों के बीच में जंगली जानवर बहुत सारे यहाँ आते जाते रहते हैं, और रेलवे के किनारे ही महाराज जी का आश्रम है। तो यहाँ हम आज आपको दिखाएंगे महाराज जी के रहने का तरीका और महाराज जी कैसे रहते हैं यहाँ पे। तो आज हम भी जानेंगे और आप लोग को भी वीडियो में दिखाने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए महाराज जी के पास चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि महाराज जी कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, ये महाराज जी यहाँ महाराज जी का बगीचा है। यहाँ महाराज जी पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, ये देख सकते हैं। ये यहाँ आंवला का पेड़ है, देख सकते हैं। आंवला का है, नींबू का पेड़ है, और इधर भी आंवला लगा हुआ है। और ये एक बड़ा सा 3 बड़े से आंवले लगे हुए हैं। 32-33 पेड़ आंवले के लगाए हुए हैं। महाराज जी का बगीचा बहुत ही हरा भरा है और जंगल के बीच में है ये। बहुत ही महाराज जी कठिन तपस्या करते हैं यहाँ पे, और जंगलों के बीच में ही महाराज जी रहना पसंद करते हैं, देख सकते हैं। और महाराज जी यहाँ बजरंगबली की मूर्ति भी स्थापित किए हुए हैं, हम आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, ये बजरंगबली की मूर्ति है, यहाँ पे पेड़ के नीचे स्थापित कर दिए हैं। ये नीम का पेड़ है, देखिए नीम के पेड़ के नीचे देख सकते हैं। ये बजरंगबली की मूर्ति स्थापित कर दी है यहाँ पे। और इधर भी देख सकते हैं बगीचा, ये नींबू का पेड़ है, कटहल का पेड़ है, हर एक चीज़ का बगीचा लगा हुआ है। और बहुत ही आम का भी पेड़ है, बहुत ही हरा भरा बगीचा महाराज जी का लगता है। और ये महाराज जी की झोपड़ी है जिसमें महाराज जी रहते हैं। तो चलिए चलते हैं, महाराज जी भोजन प्रसादी बना रहे हैं, तो उनका भोजन प्रसादी दिखाएंगे आपको और उनका सत्संग भी लेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, आते रहे। 30 साल महाराज जी को आश्रम में भजन करते हुए हो गया, और 30 साल से महाराज जी ने आश्रम को चिताया है अकेले रह के। और जंगलों में दोस्तों अकेले रहना बड़ा मुश्किल का कार्य होता है। और 20-30 साल पहले तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई भक्त जुड़े भी रहे हों। महाराज जी कैसे व्यवस्था होती थी खाने पीने की? भगवान ही कहते थे। अच्छा, मतलब कहीं मांगने वांगने जाते थे कि मतलब? कभी भी नहीं, लोग अपने से दे जाते थे। जंगलों में महाराज जी तो लोग बड़े मुश्किल से आ जाएं तो बड़ी बात है, लेकिन खाने की व्यवस्था हो जाती है। जहाँ भी दोस्तों साधु संत महात्मा रहते हैं तो वहाँ खाने पीने की व्यवस्था तो हो ही जाती है थोड़ी बहुत, और मुश्किलों का भी काफ़ी सामना करना पड़ता है। कुछ व्यवस्थाएं नहीं हो पाती। जंगल में हर चीज़ की व्यवस्था नहीं हो सकती ना महाराज जी? दाल नहीं तो नमक तो मिलेगा। नमक तो मिलेगा ही। नमक तिक्कड़ पाते भी महाराज जी रहे होंगे यार। चाहे जैसा भी महाराज जी हो, लेकिन सब में मतलब हार नहीं माननी चाहिए, उसमें लगे रहने चाहिए ना। हार मान जाओगे तो फिर कहेगी तपस्या। सही। बहुत से बिल्कुल महाराज जी, बहुत से लोग जैसे सोचते हैं कि अगर 2-4-10 दिन उनको खाना पीना व्यवस्था न हुई तो लोग वहाँ से चले जाते हैं छोड़ के। ऐसा नहीं होना चाहिए ना महाराज जी, ना उसमें लगे रहिए। कहाँ भगवान है? भगवान होंगे तो वहीं सब चीज सही। जाने की कहीं जरूरत नहीं। कहते हैं महाराज जी भगवान परीक्षा भी लेते हैं ऐसे भक्त। तो परीक्षा में तो हो जो वह घर मूड से बचो बस।
ये थोड़ा हमको भक्षण कर लेंगे, ये पौधे हम लगाए हैं, पौधे ये थोड़े भक्षण बिल्कुल कर महाराज। लेंगे, हैं? इनका फल हम भक्षण कर लेंगे, सही है, हैं? सही कह रहे हैं महाराज। वो तो खुद मतलब देंगे आपको, नहीं, फल। लेंगे कुछ नहीं, लेंगे नहीं, वो तो खाली सेवा मांगते सेवा हैं कि आप मांगते हैं। हमको एक लोटा पानी दे दीजिए, बस हो गया। सेवा मांगते हैं। सेवा मांगते हैं। और जिन्होंने बोर करा वो कितने बड़ी, हैं? बिल्कुल महाराज, वो समझ लीजिए ठाकुर जी के एक रूप ही है। ना बिल्कुल, बोले, जिन्होंने साधु संतों का देख के वहाँ पे बोर करवा दिए, हैं? तो वो समझ लीजिए भगवान की एक भगवान रूप ही है। भगवान वापे को तो भगवान मानेंगे, जी, हैं? बिल्कुल, जो सेवा करेगा वही भगवान है। वही भगवान है। किसी न किसी रूप में भगवान ही तो आते हैं ना महाराज जी। आ जाने दे बाबा, किस भेष में भगवान मिल जाए। किस देश में मिल जाए, सही बात है। तब तो और जंगल था, ये इसी तरह जैसे बाहर है, ये जंगल था, यहाँ कुछ नहीं था जब हम आए थे। ये घर मकान भी नहीं थे, तो बहुत घर मकान बन गए अगल बगल, आपकी आश्रय से लोगों ने आसपास घर भी बनवा लिए, हैं? क्योंकि जब कोई संत महात्मा रहने लगते हैं तो लोगों का डर भी खत्म हो डर जाता है खत्म कि हो चलिए कोई तो रह रहा है। ये शाम के स्टेशन से वो इधर नहीं आता था, नहीं तो उधर जाता था। बिल्कुल। जब हम आए हैं, तो आपके यहाँ से महाराज जी स्टेशन कितना दूर होगा? 1 किलोमीटर तो होगा। लाइन क्रॉस करिए तो उस पार स्टेशन ही है। बरगदी नाला निकलो स्टेशन, जी जी जी। ये थाना उस पार इस पार। महाराज जी भोजन एक ही टाइम बनता है कि दोनों टाइम? एक ही एक टाइम बनाते हैं। और दोनों टाइम महाराज जी पाते होंगे फिर? अच्छा, उनको पाया नहीं, फिर कोई आ गए जैसे कोई भक्त आ गया तो फिर दोनों टाइम बना लेते हैं। हाँ, अपने लिए मतलब एक ही टाइम एक बनाते एक हैं। टाइम बना, बस सहयोग कर देंगे, कोई आ जाएगा तो सहयोग कर देंगे। देख सकते हैं दोस्तों, जंगलों में जो साधु संत महात्मा रहते हैं तो एक टाइम ही भोजन बनाते हैं। अगर कोई भक्त आ गया तो उसके लिए फिर बना भी देते हैं दूसरे टाइम, लेकिन अपने लिए नहीं बनाते हैं, अपना एक टाइम ही पाते हैं। देख सकते हैं जंगलों में कैसे मतलब जीवन होता है संतों का। चूल्हे पे महाराज जी की भोजन प्रसादी तैयार होती है। अब पीछे देखिए पत्थरों की दीवार खड़ी हुई है, इसे आप बाउंड्री समझ लीजिए। आश्रम की ये बाउंड्री है, जो पत्थर आपको पीछे दिख रहे हैं महाराज जी के। और इससे ये होता है कि जो जंगली जानवर होते हैं और भी जो जानवर होते हैं किसानों के, तो बगिए के अंदर नहीं आते, क्योंकि काफ़ी महाराज जी पेड़ पौधे भी यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो ये बाउंड्री चारों तरफ से महाराज जी कुटिया के है, तो जंगली जानवर नहीं आते और इससे पेड़ पौधे तैयार हो जाते हैं। और यहाँ ज़मीन पे पूरा दोस्तों पत्थर है, थोड़ा सा खोद देंगे तो बड़े बड़े पत्थर निकलेंगे, है ना महाराज जी? हाँ जी, पूरा पत्थर जंगल ही है। तो पहाड़ी इलाका ही है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तो महाराज जी फावड़ा चलाना बड़ा मेहनत का काम होगा। सब्बर से जब वो पत्थर निकाला पड़ेगा। बिल्कुल। आप जो महाराज जी बगिए तैयार किए हैं तो मत मुझे लगता पत्थर एक अलोर के रखे हाँ, होंगे। ये सब इसी का निकाला है। इसी का निकाला है। हाँ, जो लगा है जिसमें चूल्हे में, जी जी, ये यहीं का निकाला है, कहीं बाहर से मंगाया गया। सही बात है। पत्थर निकाल के आप ज़मीन है तैयार कर दी। देख सकते हैं दोस्तों कितना मेहनत लगा होगा, मतलब कि पत्थर निकालने में, फिर ज़मीन तैयार करने में, फिर उसमें सब्जी लगाने में। अरे गेहूँ भी बोल लेते हैं क्या? लागी थोड़ी है बोने ला। अच्छा उसमें वो आ देते हैं। अच्छा, तो वहाँ से भी पत्थर निकाले होंगे, तभी खेत तैयार हुआ होगा। बड़ा मेहनत का कार्य है।
हम्म।